हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री का करने जा रहे हैं दोस्तों। मॉडल पेपर सेट ए है, मॉडल 01 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर। लगभग मैंने सारे विषय का कक्षा 10वीं और 12वीं ओपन परीक्षा का इसमें वीडियो अपलोड कर चुका है। ठीक है, जितने भी सेट आए हैं। अब इसके देरी होने का मुख्य कारण ये है क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, 10, 20, 40 विषय हो जाते हैं। 10वीं और 12वीं मिला के उसके PDF बनाने को बहुत समय लग जाता है। इस वजह से प्रश्नोत्तर ढूंढने में समय लगता है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पूरे ध्यान से वीडियो देखना है दोस्तों, क्योंकि आपके पास 1-2 दिन का समय बचा है। वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको पढ़ने की और ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, आपको याद हो जाएगा। संगम साहित्य की भाषा है, तो संगम साहित्य की भाषा रेड कलर में लिखा हुआ है तमिल। 7 रथों का मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, कांची, इलाहाबाद, कटक। तो महाबलीपुरम सही आंसर है। बाबर की मृत्यु के पश्चात मुगल वंश का शासक बना था, हुमायूं आएगा। चाणक्य वंश का महान शासक था, विक्रमादित्य। काशी का आधुनिक नाम क्या है? तो काशी का आधुनिक नाम बनारस है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? पूरा लेख विद्या। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। तराइन का प्रथम विश्व युद्ध जो है 1191 में लड़ा गया था। शिवाजी का राज्य अभिषेक खाली स्थान पर हुआ था, रायगढ़ में। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सती प्रथा का विरोध करने वाले समाज सुधारक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय का। डांडी मार्च गांधी ने कहाँ से आरंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से। डेडान का जनक कौन था? तो निक्सन आएगा यहाँ पर। द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ से शुरू हुआ था? यूरोप से। ईदा अमीन कहाँ का तानाशाह था? तो युगांडा का। सही जोड़ी मिलाइए। प्रेमचंद का आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प देखिए, ये वहाँ जो है एक उपन्यासकार था। ताजमहल जो है ये प्रमुख वास्तुकला आएगा। मछली सांस्कृतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। मानव विज्ञान सामाजिक रीति रिवाज। और नृत्य जो है केरल आएगा। रेड कलर में ऐसे आंसर लिखा हुआ है, नीचे देख लीजिए, पूरा आंसर दे दिया गया है। प्रश्न 2 से 13 तक लघुत्तरी 2 नंबर के सवाल है। वेदांग शब्द को परिभाषित करो। तो वेदांग जो है हिंदू धर्म ग्रंथ है। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। आर्यभट्ट कौन था? इसने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद थे और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टी ग्रंथ की रचना की थी। सिंहासन पर बैठते समय इल्तुतमिश के समूह कौन सी कठिनाई आई? तो इल्तुतमिश के सभी प्रमुख कठिनाई थी साम्राज्य विभाजन से उत्पन्न समस्या, कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थक अमीर जिन्होंने कुतुबुद्दीन के नाम पर कुतुबी अमीर कहा जाता था, वे सुल्तान स्वीकार करने को तैयार न थे। शेर शाह के 2 महत्वपूर्ण सफलताओं का नाम लिखिए। तो शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, भ्रष्टाचार को खत्म किया था। पट्टा और काबूलियत क्या है? तो पट्टा और काबूलियत जिस पट्टे के द्वारा असल मालिक से प्राप्त अधिकार या उसके अंधविश्वास दूसरे के देता है उसे सिकमी पट्टा कहते हैं। दोहरा शासन प्रणाली से क्या समझते हैं? तो जब 2 शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे दोहरा शासन प्रणाली कहते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण ब्रिटिश सेना द्वारा सेना में चर्बी युक्त कारतूसों वाले एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करना था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अर्थ है देश की सांस्कृतिक परंपराओं में समान भाषा के द्वारा राष्ट्र की पहचान होती है, न कि समाज, पूर्वज, प्रजाति आदि से। निजी संपत्ति की समाप्ति का क्या अर्थ है? तो जमीन का वास्तविक मालिक यदि 12 वर्ष तक कोई कदम नहीं उठाया तब वह जमीन निजी संपत्ति की समाप्ति कहलाता है। आधुनिक कुलीन वर्ग से क्या समझते हैं? तो उस सामाजिक वर्ग को कहा जाता है जिसके सदस्यों को समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऋग्वेद में उल्लेखित किन्हीं 4 वंशों के नाम लिखे। तो नंद और मौर्य वंश। रामायण का हिंदी रूप किसने लिखा और वह किस नाम से जाना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास। प्राचीन आर्यों के जीवन में कृषि का क्या महत्व है? तो आर्यों ने पशुपालन और कृषि को अपने क्रिया के मुख्य स्रोत के रूप में अपनाया था। उन्होंने खेती के लिए नई भूमि को साफ किया। उन्होंने गेहूं और चावल का उत्पादन किया। अमीरों के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारण क्या थे? तो अमीरों के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारण थे उत्तराधिकारी बनने की लालच, दूसरों के शासन पर कब्जा करना, अपने राज्य का विस्तार करना।
बक्सर के युद्ध के कोई 3 कारण लिखिए। तो पहला है मीर कासिम की योग्यता से अंग्रेज़ों को खतरा, अंग्रेज़ ने मीर कासिम को नवाब बना दिया था। दूसरा है अंग्रेज़ों का अवैध व्यापार। तीसरा है मीर कासिम के द्वारा व्यापार नियंत्रण। साम्यवाद से आप क्या समझते हैं? साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर समतामूलक वर्गहीन समाज की स्थापना की जाएगी। किस प्रकार राजनीतिक पहलुओं ने जर्मनी में जनसंख्या को प्रभावित किया? तो नोट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद है प्रश्न 19, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को समझाइए। तो एक गुप्त शासन प्रणाली सामंती थे, राजा को रक्षा करता तथा पालनकर्ता के रूप में सर्वोच्च महत्व दिया जाता था। प्रश्न 20 से 23 तक 4 नंबर के सवाल है, बहुत लंबे है दोस्तों, इसको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। धर्म हो गया है। धर्म के संबंध में अशोककालीन शिलालेखों से क्या जानकारी मिलती है? इन शिलालेखों के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास भूमध्य सागर क्षेत्र तक सक्रिय थे और सम्राट मिस्र और यूनान तक की राजनीतिक परिस्थितियों से भलीभांति परिचित थे। अथवा है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत देखिए, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है: सत्य झूठ न बोलना, असत्य चोरी न करना, अपगृह संपत्ति का संग्रहण न करना और ब्रह्मचर्य। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण को नीति को समझाइए। तो बाजार नियंत्रण पर स्थापित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए उपायों में सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक है। चूँकि अलाउद्दीन एक विशाल सेना रखना चाहता था, तब उसे आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम किए तथा निर्धारित किए। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों, देख लीजिए, आप लोग अपने से भी करना है, पढ़ना है। भारत में आरंभ हुए सूफी मत की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। तो भारत में आरंभ हुए सूफी मत की विशेषताएं निम्नलिखित है: ईश्वर एक है। सूफी संतों का मानना था कि ईश्वर एक है, एक ईश्वरवाद को मानते थे वे। ईश्वर की कल्पना सुंदर स्त्री के रूप में किया गया है और निर्गुण और सगुण भक्ति को माना है। प्रेम को महत्व दिया गया है, गुरु का महत्व का बखान किया गया है। स्वदेशी बहिष्कार और आंदोलन के विकास के कारणों को समझाइए। तो स्वदेशी आंदोलन का योगदान था कि उसने नए किस्म के प्रतिरोधों की शुरुआत की। विरोध के इन तरीकों से कुछ ने महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह के दौरान अपनाए गए नए तरीकों की पृष्ठभूमि तैयार की। अथवा है 1905 की रूसी क्रांति के महत्व को समझाइए। तो एक तंत्र पर पहला मुख्य जन आक्रमण 1905 में हुआ। यह महत्वपूर्ण क्रांतिकारी असफल रहा और इन आंदोलनों का दबा दिया गया, परंतु क्योंकि लोग इस अनुभव से बहुत सारी महत्वपूर्ण सीख ले चुके थे, इसलिए बाद में लेनिन ने 1917 की क्रांति के लिए इससे पूर्वाभ्यास का नाम दिया। संस्कृति के विभिन्न रूपों ने बौद्ध धर्म के प्रचार में किस प्रकार सहायता की, समझाइए। तो पुस्तक का आंसर है दोस्तों, पुस्तक से मैंने इसको लिखा और नोट किया है, क्योंकि गाइड में नहीं दिया था इसका आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर तो गाइड में दिया ही नहीं है, इसको बुक से लिया गया है। आंसर को आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ना है आपको, स्क्रीनशॉट करके भी पढ़ सकते हैं। बंधिनी तकनीक क्या है? भारत में कहाँ कहाँ पर बंधिनियाँ पाई जाती है? तो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों में जो रंगाई किया जाता है, टेक्निक का उपयोग किया जाता है, उसे हम बंधिनी कहते हैं। ये राजस्थान, गुजरात है, एक उड़ीसा, चुंगनी, तमिलनाडु कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया से बनाया जाता है जिसमें कपड़ा और कभी कभी सूती बांधा और रंगा जाता है। 24-25 5 नंबर के सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या है? तो नोट कर लीजिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता 1900 ईस्वी पूर्व तक फलती फूलती रही सभ्यता के बाद के चरण में के रूप में जाना जाता है। इस काल की विशेषता को इस प्रकार रेखांकित किया गया कि इसमें नगर योजना, लेखन कला, माप तोलों में एकरूपता, मिट्टी के बर्तनों में समानता इत्यादि दिखाई देता है। और ऐसा कुछ विद्वानों का माना गया है कि बाढ़ है, भूकंप है, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये जो है खत्म हो गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के दौरान नारियों के अर्थव्यवस्था की पद्धति में आए हुए परिवर्तन को समझाइए। तो इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं ना, आप लोग इसको नोट करते चले जाए। राष्ट्रीय विकास की प्रमुख राजनीतियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 25 है, देख लीजिए। इसके बाद इसका अथवा है, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये इसका भी आंसर बुक में, गाइड में नहीं दिया है, इसको मैंने पुस्तक से कॉपी किया है। इसके बाद 26 प्रश्न है, भारत में गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो पहला है नमक सत्याग्रह दोस्तों।
दूसरा नमक सत्याग्रह है, तीसरा दलित आंदोलन है, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन है, पांचवा चंपारण सत्याग्रह है। दयानंद सरस्वती विवेकानंद अरविंद घोष के दृष्टिकोण से धर्म राष्ट्रीय में परस्पर समझाइए। इसके बाद प्रश्न 27 है, 1950 के दौरान तुष्टीकरण की नीतियाँ क्यों अपनाई गई, फासिस्टों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है जापान के मंचूरिया पर आक्रमण किया गया, दूसरा है इटली का इथोपिया पर कब्जा। इसके बाद अथवा है शीत युद्ध का अर्थ लिखते हुए इसके लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये है जिम्मेदार कारक दोस्तों, पॉइंट वाइज समझाया गया है, नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार इतिहास का सेट ए कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, हिस्ट्री का। इसके बाद सेट बी भी करेंगे अपन कल। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे, है ना। रिजल्ट जब जारी होगा ये सारी चीज़ें जो है रिजल्ट कब आना है, नया फॉर्म कब आएगा, सप्लीमेंट्री फॉर्म कब आएगा, है ना, ये सब जानकारी आपको मिलेगा।